नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी योद्धाओं का स्वागत है। निकले हैं फतेह पर तो जंग जीतोगे जरूर। अब आप चाहे एलटी का एग्जाम दो, चाहे आरओ या रोमेंस दो, चाहे पीसीएस प्री दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 प्रश्न आज, उसकी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट से संबंधित नहीं है। और ध्यान रखना बच्चों, जब भी प्रश्न देखा जाता है पूछ लिया करो क्या पूछ रहा है, नहीं है ये पूछा है। और अभी जब आरओ और एआरओ का जो फैक्चुअल प्रश्न आया और हिंदी वाला जो सेक्शन था उसमें ये सेक्शन नहीं पढ़ रहे थे और लगातार अपना जो प्रश्न है उसका उत्तर गलत लड़के लगा के चले आए, जबकि उन्हें प्रश्न की अच्छी समझ थी। लेकिन ना पढ़ने से क्या होता है, आपको दिक्कत हो जाती है। तो यह पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, यूक्रेन, रूस, पोलैंड और द जॉर्जिया। इसका राइट आंसर है बच्चों, वो है आपका पोलैंड। पोलैंड काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। देख लेते हैं किस तरह से इस नक्शे में। और एक बहुत छोटी सी एक निवेदन है कि जो घंटी वाला बटन है वो टन से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो पढ़े आपको एक संदेश पहुंच जाए, सिलेक्शन वाला संदेश। चलिए बात करें काला सागर की है, तो काला सागर यानी ब्लैक सी। और ब्लैक सी किस किस को टच करता है, तो ऊपर जो आपका आएगा तो यूक्रेन आएगा, इधर आएगा तो रूस आ जाएगा, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है इस बार एग्जाम के लिए। और ये छोटा सा एक देश है जॉर्जिया, जो एशिया में है। एक छोटा सा देश है जॉर्जिया, ठीक। और इधर आपका तुर्की है। कौन सा है? तुर्की है। और ये आप जो देखेंगे तो है बुल्गारिया। कौन सा है? बुल्गारिया। और ये जो है आपका रोमानिया। तो कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? नंबर 1 यूक्रेन, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर जॉर्जिया, चौथे नंबर पर तुर्की और 5वें नंबर पर बुल्गारिया और 6वें नंबर पर आपका रोमानिया। यूक्रेन की राजधानी कीव है, रूस की मॉस्को है, जॉर्जिया की तिब्लिसी है, तुर्की की आप जानते हैं कि अंकारा है, और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, और रोमानिया की बुडापेस्ट है। क्या है? सॉरी, बुखारेस्ट है। बुखारेस्ट, सॉरी, है ना। रोमानिया कौन सी है? बुखारेस्ट है। ये ब्लैक सी है, आपने देख लिया होगा। तो जो आंसर था उसमें पोलैंड है। पोलैंड कहीं भी इस पर टच नहीं कर रहा है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कौन से इसमें जो शासक हैं वो अनुयायी हैं। अब यहां पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और दशरथ है। पूछा बौद्ध धर्म, मैंने कहा कि हमेशा टिक लगा के देखा करो, बौद्ध धर्म के अनुयायी पूछे हैं। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक बिल्कुल है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है ना। और बिंदुसार ये आजीवक के थे। किसके? आजीवक संप्रदाय के थे। तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। दशरथ, वेरी गुड, ये भी है। तो देखिए 2 और 4 यानी 2 और 4 यानी अशोक और दशरथ हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इसका सीधा सीधा आंसर है 2 और 4 का है, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3। फिर मैंने कहा था थोड़ा सा टन वाला जो घंटी है वो दबाया कि नहीं है, दबा लो, बहुत आगे फायदा रहेगा। कम से कम पीसीएस 2025 और एलटी सारे जो एग्जाम है और मुख्य परीक्षा आरओ तीनों के तीनों एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना फंसे तो मुझे बताइएगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है साल के लिए। पल्लव शासन, उनका जो आर्किटेक्चर है, उनकी जो वहां कृतियां हैं, मंदिर की जो शैली है, बहुत इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा दक्षिण भारत इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। महेंद्र बर्मन, नरसिंह बर्मन द्वारा, परमेश्वर बर्मन द्वारा या नंदी बर्मन के द्वारा। तो ये जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी, नरसिंह बर्मन के द्वारा महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर बनवाए गए थे। ये एकाश्म मंदिर है। कैसे हैं? एकाश्म, एक ही चट्टान को काट करके ये बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? और देखो यहाँ तुम पूछो कौन सी डेट पूछा है, आज की डेट पूछा है या संविधान लागू हुआ तब की है, तो यानी 26 जनवरी की पूछ रहा है। तो देखो लोकतांत्रिक गणराज्य, हम इसमें प्रस्तावना में हम स्टेट का नेचर देखेंगे, स्टेट की क्या प्रकृति है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और लगातार प्रस्तावना से प्रश्न बन रहे हैं, आपको पूरी प्रस्तावना रटी होनी चाहिए। देखो लोकतांत्रिक गणराज्य ये तो वर्ड है ना, लेकिन
आगे बढ़े तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इन दोनों में क्या है, ये शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राइट आंसर तो इसका यही हो जाएगा। क्यों देखो पंथ निरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये तो रेंज से बाहर ऐसे ही हो गया, ये भी रेंज से बाहर हो गया। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारी स्थिति थी जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। आई थिंक इस मर्म को आप समझ रहे होंगे। अब मैं धीमे धीमे बढ़ाता जाऊंगा, टॉपिक वाले भी क्वेश्चन, टॉपिक बेस्ड जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो पढ़ाऊंगा। मैं क्रम से नहीं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां से मैं आपको क्विज जरूर दूंगा, ठीक है। आगे करें तो अगला क्वेश्चन है 5 और लास्ट भी है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित होता है? थोड़ा हिंदी यूज कर ली है। देखिए संविधान की मतलब कहां पर ये कहां से लिया गया है या इसका कहां वर्णन किया है उसके संदर्भ में है। संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा और 7वीं अनुसूची के द्वारा और परंपरागत व्यवहार के द्वारा। तो देखो न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है बच्चों वो क्या आंसर है, नीति निर्देशक तत्व में है, संविधान के भाग 4 में। किसमें? भाग 4 और अनुच्छेद जो है, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है इसका, अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यह 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, तो देख लीजिएगा और एक चीज समझ के मुझे बताइएगा कि इन 5 में से आपको कितने प्रश्न बनते थे। 5 में से अगर 5 बनते हैं इसका मतलब है आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर 4 बनना है तो मतलब आप संतुष्ट कर सकते हैं। अगर 3 या 3 से कम बनना है इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी पीसीएस प्री निकालने लायक नहीं है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो लाता रहूंगा, अच्छे प्रश्न आपके पास से लाता रहूंगा। और टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, चाहे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।